हेलो दोस्तों, ये कहानी ज़रूर पूरी सुनिए, मज़ा तभी पूरा पूरा आएगा। शादी से पहले हमारी मैडम एक दफ्तर में ऑफिस असिस्टेंट थी, पर शहर बदल जाने के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर पहले बेबी 1 साल में हो गया, अब वह 4 साल की है। थोड़ा काम खुद कर लेते हैं, इसलिए मैडम के पास काम कम, समय ज़्यादा है। अतः एक दिन बोली, सुनो शैलेश। क्या है माधवी? मैं आजकल घर में बहुत उकता जाती हूँ। यहाँ मेरे पास काम ही कितना है। बिना काम के खाली बैठे रहना तो बेवकूफ़ी है। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ पैसे कमाओ। हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी तो अच्छी नहीं है। माधवी बोली, क्यों, क्या हुआ? हमारी आर्थिक स्थिति को सब ठीक तो है। मैं जितने पैसे कमा रहा हूँ उन्हें में हम लोग सुख चैन से रह रहे हैं, और क्या चाहिए? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा भी योगदान हो। जब मैं भी कमा सकती हूँ तो क्यों ना कमाया जाए। डबल इनकम का मतलब है डबल बचत। वह तो ठीक है, लेकिन घर को चलाने में तुम्हारा बड़ा योगदान है। मेरे अकेले की बस की बात नहीं है कि नौकरी भी करूं, बच्चों को भी देखूं और घर भी संभालूं। सुचारू रूप से घर चलाती रही, यही बहुत है। नहीं, मैं नौकरी करना चाहती हूं। घर कौन देखेगा, और फिर इस शहर में तुम्हें नौकरी कौन देगा? इसी के पीछे तो इतने दिनों से मैं तुम्हें से बोलने में झिझक रही थी। तुम ही कोई उपाय बताओ ना। मैं क्या बताऊं? यह फैसला तो तुम्हें लेना पड़ेगा। क्यों ना एक आया रख लेते हैं, फिर मैं किसी मॉल में सेल्स गर्ल का काम तो कर सकूंगी। कोई आया माँ की तरह तो बच्चों को नहीं देख सकती ना। और फिर जितना तुम कमाओगी वह आया ले जाएगी, और जो परेशानी होगी वह अलग से। सेल्स गर्ल को तो 12-12 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। अब तुम 35 साल की होने वाली हो, 20-21 साल की लड़कियों के सामने क्या टिक पाओगी? शैलेश ने कहा, तो मैं घर में रहकर भी कमा सकती हूँ। तुम घर भी चलाओ और कमाई भी करो, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे तो खुशी होगी, लेकिन करोगी क्या? सोच कर बताऊंगी, कहकर माधवी चुप हो गई। मैंने सोच लिया कि मैं कंटेंट राइटर बनूंगी। 8-10 दिन बाद माधवी शैलेश से बोली, वाह क्या बात है, राइटर बनकर पैसे तो कमाओगी ही, ख्याति अलग से होगी। क्या लिखोगी? ऑनलाइन बहुत सी कंपनियां कंटेंट राइटर मांगती हैं। मैं उन्हें अपना बायोडाटा भेज देती हूँ। 2 दिन बाद माधवी फिर बोली, शैलेश मुझे क्रेडिट कार्ड देना। 2000 रुपये का डिपॉजिट एक कंटेंट कंपनी को भेजना है। वो कहते हैं कि उनके मूल कंटेंट का मिसयूज ना हो, इसलिए वे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मांगते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर आरंभ कर रहे हो, शैलेश बोला। घर में 2-3 दिन शांति रहेगी। माधवी दिन में 4-5 बार कंप्यूटर खोलकर देखती कि कोई मेल तो नहीं आया। फिर एक दिन बोली, वे मुझे ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, पर मुझे उन पर ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी फीस 2000 रुपये है। शैलेश के 2000 रुपये और गए। 5 दिन बाद उसे PDF फाइल मिली, जिसमें शायद 500 पेज थे। उसे उसका संक्षेप में इंग्लिश से अनुवाद करना था। सुनो, यह बहुत कठिन काम है। कंप्यूटर पर पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है। फॉन्ट बहुत छोटा है, इसके प्रिंट करा लाओ, माधवी बोली। शैलेश प्रिंट करा लाया कर कंप्यूटर पर माधवी हिंदी टाइपिंग न सीख पाई। उसने हाथ से लिखा तो शैलेश भी उसे नहीं पढ़ पाया। उसे स्कैन करके भेजने का फायदा क्या था? इसलिए एक साइबर कैफे को हिंदी में लिखने का प्रतिपृष्ठ पैसे देकर टाइप कराने के लिए दिया। उसे प्रतिपृष्ठ क्वेश्चन 400 मिलते थे, इसलिए उसे यह खर्च ज़्यादा नहीं लगा।
मगर 5 दिन बाद मेल आया कि काम पूरा हो जाने की मियाद 7 दिन थी, इसलिए क्वेश्चन 2000 जब्त किए जाएंगे और आगे से काम नहीं मिलेगा। 4000 रुपये इस कंपनी को गए, 1500 रुपये प्रिंट कराने में लगे और 10 दिन बाद हिंदी टाइप कराने वाला अपने पैसे जबरन ले गया। और मेल से हिंदी फाइल भेज दो। शैलेश ने उत्सुकता बस उसे खोल कर देखा तो पता चला कि एक तो अनुवाद गलत है और दूसरे टाइप करने वाले ने 1000 गलतियां छोड़ रखी थी। काम के चक्कर में 1 महीने का चैन भी गया और पैसे भी बर्बाद हुए। माधवी बोली, एक दिन अवश्य कुछ ना कुछ कर दिखाऊंगी। अवश्य क्यों नहीं। अभी फिलहाल मैंने पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढ निकाला है। 1000 रुपये तो गवा चुकी हो, अब क्या इरादा है? तुम्हारी इसी कंजूसी को देखते हुए तो मैंने तो पैसा कमाने की ठानी है। मैंने तय कर लिया है कि मैं बच्चों के कपड़ों का व्यापार करूंगी। तुम कहाँ से कपड़े लाओगी? शैलेश ने पूछा। माधवी बोली, मैंने होलसेल मार्केट में बात पता कर ली है, वहाँ 80% डिस्काउंट मिलता है। मैं उन्हें बेचूंगी तो पैसा ही पैसा होगा। घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, नए फैशन के बच्चों के कपड़े। शैलेश बोला, तुम्हारा युक्ति ठीक है, चलो ले आते हैं। 50,000 के कपड़े, हाँ कुछ नए डिजाइन के फ्रॉक वगैरह। मैंने एक स्टोर में शादी से पहले सेल्स गर्ल का काम किया था, मुझे इस लाइन का एक्सपीरियंस है। यह बात बार बार दोहराती। अगले दिन जब शाम को शैलेश घर लौटा तो ड्राइंग रूम में कपड़े बिखरे पड़े थे और घर के सारे गिलास प्याले इधर उधर लुढ़क रहे थे। माधवी बोली, पुराने डिजाइनर कपड़े ले आए हो। 10-20 औरतें आई, चाय भी पी और सारे कपड़े खोल खाल कर चली गई। एक पैसे की कमाई नहीं हुई। 4-5 अपने बच्चों को पहनाकर देखने के लिए ले गई। शैलेश बोला, पहले ही दिन 10,000 रुपये का चूना लगा। अच्छा, अपनी लड़की को यह फ्रॉक फिट लगेगा तो मानूंगी तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। माधवी ने पहनाकर देखा तो टाइट था और खींचते पर फ्रॉक फट गया। तभी कोई खरीदार आया जो 5-6 कपड़े ले गया था, उन्हें वापस कर गया कि साइज भी ठीक नहीं, कपड़ा भी खराब है और डिजाइन भी बेहुदा है। बंटी ने भी एक भी कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया। मेड को देने की कोशिश की तो बोली, मैडम यह जो चीज़ 500 रुपये में आप बेच रही हैं, हमारे यहाँ मंगलवार बाजार में 50 रुपये में बिकती है। और उसने मुफ्त में ले जाने से इनकार कर दिया कि वह इनका क्या करेगी। कुछ दिन बाद माधवी ने फिर शैलेश से कहा, सुनो, तुम ऐसे सुनो मत बोलो, मेरा दिल बैठ जाता है। मुझे लगता है तुम पैसा कमाने का कोई नया साहसिक धंधा शुरू करने वाली हो। शैलेश घबरा कर बोला, तुम सुनो तो सही, सुनाओ। यह कपड़े बेचने वाला व्यापार मुझसे नहीं होने का। देर आई दुरुस्त आई। तुम बताओ मेरी पेंटिंग्स कैसी है? अपनी बेटी की ड्राइंग की कॉपी में तुम्हारे ड्राइंग करते देखकर कह सकता हूँ कि तुम पेंटिंग में निपुण हो। पेंटिंग का काम करूँ तो कैसा रहेगा आजकल? तो पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती हैं। ठीक ही रहेगा, लोग अपने घर में आर्टिस्टों की पेंटिंग लगाना चाहते हैं। आरंभ कर दो बनाना। शैलेश ना जाने बचाने की खातिर कहा, पहले सामान लगाओ फिर शुरू करूँगी। सामान? हाँ, पेंटिंग्स का सामान। लिख लो। यह तो बहुत महंगा होगा। लिस्ट क्या थी? पूरा किचन रोल था, कोई 200 आइटम्स थी। तो क्या हुआ, एक पेंटिंग बिकते ही लाभ है। कितने लगेंगे? सिर्फ 40,000 के आसपास। मैं पूछ कर आई हूँ,
बाप रे, ना बाबा, यह तो मेरी सारी बची जमा पूंजी है। तुम कम से कम ही शुरू करो, छोटे से शुरू करो, कुछ नहीं बन सकता है। नहीं, मैं अपनी जमा पूंजी खर्च नहीं कर सकता। 10-20 हज़ार रुपयों की बात अलग है। अगले साल तक तुम्हारी जमा पूंजी दुगनी हो जाएगी। नहीं, देखो, सुनो तो नहीं, एकदम नहीं। यह तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह घर में अशांति करने से क्या लाभ? महीनों से तुम तमाशा कर रही हो। मैं कोई करोड़पति नहीं जो तुम्हारे शौक के लिए लाखों रुपए खर्च कर दूं। मैं सामान अपने शौक के लिए नहीं मंगा रही। मैं थोड़े पैसे कमा लूंगी, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है। मुझे जलन क्यों होने लगी? तुम ही सोचो। अगर तुम्हारी पेंटिंग्स नहीं बिकी तो सारे पैसे पानी में चले जाएंगे। कभी पैसों की आवश्यकता पड़ी तो क्या करेंगे? ठीक है, अपने पैसों पर सांप बनाकर कुंडली मारे बैठो। मैं अपने गले की चेन बेचकर सामान ले आती हूँ। यानी तुम्हें इतना विश्वास है कि पेंटिंग्स बिक ही जाएगी, इसलिए गले की चेन तक बेचने को तैयार हो। तुम्हारे जैसे आदमी से पाला पड़ा हो तो क्या ही किया जा सकता है। गले की चेन मत बेचो, कल बैंक से लोन ले लूँगा। हमारे घर की सारी दीवारों पर पेंटिंग्स हुई हैं, पर्दों पर रंग लगे हैं, ट्यूबें शीशियाँ इधर उधर बिखरी रहती हैं। ड्राइंग रूम में एक कोना माधवी ने हथिया लिया है, जहाँ उसका सामान पड़ा रहता है। और 30-40 कैन बास आधी अधूरी पड़ी है, क्योंकि माधवी गेंदे के फूल और पहाड़ पर झोंपड़ी के आगे नहीं बढ़ पाई। हाँ, आजकल उसने अपनी ड्रेस आर्टिस्टों वाली कर ली है। अब वह मेकअप नहीं करती, बाल बिखरे रहते हैं, कॉटन की साड़ी पहने रहती है, नाखूनों पर पेंट लगा रहता है। कोई भी आता है तो शैलेश झूठ कहता है कि माधवी को एक होटल से 50 कमरों के लिए पेंटिंग्स का ऑर्डर मिला है। जैसे ही होटल मालिक पेंटिंग्स खरीद लेगा, वह चेक भेज देगा। माधवी ड्राइंग रूम में सोती है और शैलेश डबल बेड पर आराम से खर्राटे भरता है। बिका कुछ? मेरी पूरी फैक्ट्री में केवल एक ही ऐसा आदमी था जिसे तुम्हारी बनी एक पेंटिंग्स पसंद आई, बाकी नहीं। बिकी? सारे पैसे पानी में चले गए। थोड़ा मन लगाकर बेचते तो अवश्य बिक जाती, इतनी खराब तो थी नहीं। हाँ, सारा दोष मेरा ही है। तुम इसी में संतुष्ट हो तो यही सही। बहुत रुपयों की हानि हो गई है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चलो, जो हुआ तो हुआ। अब पहले वाली अर्थव्यवस्था पर चलते हैं, यानी मैं कमाता हूँ और तुम खर्च करती रहो। अगर इसी तरह तुम भी कमाती रही तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। चलो, मजाक मत करो। एक बात सुनो, कदापि नहीं। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, और इस अवस्था में मैं भी नहीं हूँ कि कुछ सुन सकूं। क्या लिख रहे हो? तुम्हारी लेखन सामग्री का सदुपयोग कर रहा हूँ, कहानी लिख रहा हूँ। अच्छा, कैसी कहानी? घरेलू कहानी है। मुझे भी सुनाओ। पूरी हो जाने तो सुन लेना, छप जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके कृपया ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।